कम से कम 5 बार बैठने का अभ्यास करेंगे। थोड़ा गर्दन को घुमाएंगे। दाएं, थोड़ा बाएं, गर्दन घुमाएं। क्या होता है, जैसे कि सर्वाइकल है, जिसके कारण गर्दन घूम नहीं पाती है, उसे घूमने में सहायता मिलेगी और गले का जो दर्द है वो धीरे धीरे गायब और खत्म होगा। थोड़ा आगे, थोड़ा दाएं, फिर बीच मिलाते हुए बाएं, फिर बीच मिलाते हुए दाएं, फिर बाएं। सांसों के क्रम को जारी रखेंगे, क्योंकि सांसें ही जो हमारे जीवन का उद्देश्य है, वो शरीर को साथ के और स्वस्थ रख सकती है। इसलिए सांसों का निरंतर ध्यान देना है। थोड़ा पैरों को उठाएंगे, दूसरा पैर, आगे की तरफ, दूसरे पैर से, सीधा पैर, उल्टा पैर उठाते हुए थोड़ा अभ्यास करेंगे कि हम इसे सीधा कर रखें। उल्टा पैर थोड़ा अभ्यास से होने लगेगा धीरे धीरे। लंबा गहरा श्वास, सूर्य नमस्कार की तरफ। सूर्य नमस्कार वो नमस्कार है जिससे करके हम अपने संपूर्ण शरीर को स्वस्थ कर सकते हैं, क्योंकि सूरज में 12 आसन है, 12 नाम है और 12 महीने, 12 राशि, ये सब हमारी स्वस्थ रहती है। लंबा गहरा श्वास के साथ सूरज देवता के 12 नामों का स्मरण करेंगे। ओम मित्राय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भान्वे नमः, ओम रवे नमः, ओम खगाय नमः, ओम अर्काय नमः, ओम पूर्णे नमः, ओम सवित्रे नमः, ओम हिरण्यगर्भे नमः, ओम मरीचे नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम सैब्र सूर्य नारायण नमः। श्वास लंबा गहरा खींचे। अंतिम सूर्य नमस्कार। श्वास भरते हुए पीछे, पूरी ताकत के साथ जोड़ते हुए आगे। लंबा गहरा श्वास, पंजे हथेली एक सीध में, हथेली जमीन से टिकी हुई। यहीं से उल्टा पैर पीछे,
सीधा पैर बैंड देंगे घुटने की तरफ से, सांस भरते हुए ऊपर और सांस छोड़ते हुए हथेली नीचे मिला देंगे और सीधा घुटना जाएगा उठ के पीछे की तरफ, दोनों घुटने समांतर, पर्वतासन। यहीं से धीरे धीरे आएंगे घुटनों पे, हथेली पे आप पहले ही हैं, माथा, नासिका, थोड़ी छाती, पीठ उठी रहेगी, घुटने, पंजे, हथेली सब नीचे जमीन पे है, नाभि नीचे मिला देंगे, एक दो सामान्य सांस, लंबे गहरे सांस के साथ नाभि तक बदन उठाएंगे, भुजंगासन, सांस छोड़ते हुए पर्वतासन, उल्टा पैर दोनों हथेलियों के मध्य, सांस भरते हुए संचालन, सांस छोड़ते हुए पीछे वाला पैर आ गए, हस्तपादासन, पंजे हथेली एक सीध में, सांस सामान्य और लंबा गहरा, और धीरे धीरे सांस भरते हुए ऊपर और सांस छोड़ते हुए वापसी भूमि में नमन, और 1 मिनट का करेंगे शवासन। शवासन में पूरे शरीर को ढीला छोड़ दो, ऐसे जैसे मुर्दे का शरीर हो जाता है। श्वास को लंबा लो, गहरा, और अपने पैरों से स्टार्ट हो, उंगलियों से, और धीरे धीरे ध्यान करते हुए उंगलियों पे आओ, फिर घुटनों पे आओ, फिर कोलों पे आओ, फिर अपनी नाभि पे आओ, फिर अपने सीने पे आओ, फिर कंठ पे जाओ, कंठ से जो है नासिका पे आओ, नासिका से आंखों पे आओ, आंखों से कान पे जाओ, कान से सिर पे जाओ। थोड़ी देर यहाँ रुको, फिर वापसी भ्रमण करो, माथे से आंखों पे, हाथों से जो है ठोड़ी पे, ठोड़ी से अपने जो कंधे पे, कंधे से छाती पे, छाती से नाभि पे, नाभि से होते हुए कूल्हे पे, कूल्हे से होते हुए घुटने पे, घुटने पे होते हुए जो है दोनों पंजों की उंगलियों पे। अब रुक जाओ। अब जो है जैसे सामान्य मुर्दा रहता है ऐसे पड़ रहा। उल्टी गड़बड़ लेते हुए उठ जाओ, जय श्री राम, और आ जाओ अपने घुटनों के ऊपर। जो व्यक्ति घुटनों पर बैठने का अभ्यास करता है उसके घुटने कभी दर्द नहीं करते। जो घुटनों का अभ्यास नहीं करता उसके घुटने कभी सही नहीं रहते। इसलिए घुटनों का अभ्यास करो निरंतर, खाना खाने के बाद भी करो और सुबह यहाँ आके भी करो। उसके घुटने से हो जाएंगे, मालिश कराओ दबा के, और दूध पिलाओ उसे, चाय उसकी बंद करा दो बिल्कुल। चाय में जो दूध और उसका पत्ती का मिलन होता है वो सबसे ज्यादा भयंकर जहरीला होता है, उससे कभी घुटनों के रोगी सही नहीं होंगे। एक्सरसाइज सब करनी चाहिए, जो जो आपसे हो जाए। हाँ, एक्सरसाइज कोई नहीं छोड़नी चाहिए, पता नहीं कौन सी चीज कहाँ काम आ जाए। अब जो मैं आपको कंधे कराता हूँ ये भी करनी चाहिए, नहीं तो कंधे जाम हो जाते हैं, ये घुटने भी जाम हो जाते हैं, आंखें भी जाम हो जाती हैं, सिर भी जाम हो जाता है, सिर में दर्द रहने। सब कुछ करना चाहिए जो गुरु बतावे। अंगूठा 4 उंगलियों के बीच में, श्वास छोड़ते हुए आगे की तरफ। जब तक शरीर को आपको सही रखना है सब कुछ करना है, और समय के अनुसार करना है। श्वास छोड़ते हुए आगे, अब बढ़ते हुए ऊपर। जो नहीं कर, देखो शरीर का जो पार्ट्स काम में नहीं लोगे वो अपने आप ही धीरे धीरे कमजोर पड़ जाएगा, क्योंकि आपको हर चीज की जरूरत है, इन उंगलियों की भी जरूरत है। अभी मैंने देखा कि लेडीज को पहले पहले इतनी मुड़ी, फिर ये चिपक गई,
और ये हो गई गुरुजी, देखियो उंगलियां नहीं खुल रही, इसलिए उंगलियों की भी एक्सरसाइज होती है। हाँ, इसलिए व्यक्ति को शरीर का कोई भी अंग हल्का नहीं छोड़ना चाहिए, समझ लीजिए, सब एक्सरसाइज करनी चाहिए। ये गुरुजी हंसी की बात नहीं है, ये आचार संहिता में लिखा हुआ है। जैसे व्यक्ति को रोज खाना जरूरी है, ऐसे शरीर के लिए व्यायाम देना जरूरी है। अब मान लो तुम्हारा पेट बढ़ गया, अब जो है आप ना चलने के ना फिरने के, तो क्या जीवन है। इस पेट को काबू में रखो हमेशा, बस। अब जिसका पेट काबू में नहीं रहता ना, वो जिंदगी का बिखर जाता है। जिंदगी मिली है सुख से जीने के लिए, और उसी सुख में दुख आ जाए तो फिर क्या जिंदगी जिएगा आदमी। श्वास छोड़ते हुए आगे बढ़ जाओ और बढ़ते हुए ऊपर आ जाओ। हाँ, आप इस कार्य को तत्परता से करे करो गुरुजी। देखो कोई किसी के साथ नहीं जाता है, ना किसी कोई देता है। अपना शरीर अपने ही काम आता है, बस। हाँ, इसलिए आप जो है मंडूक आसन का सेकंड पार्ट करो और श्वास छोड़ते हुए आगे आओ। अब आ जाओ आप पीछे की तरफ, हल्के हल्के सुप्त बर्दाश्त। पेट बढ़ेगा ही नहीं अगर आप जो ये क्रिया करोगे, ये आसन करोगे, ना पेट बढ़ेगा ना कोई बीमारी बढ़ेगी। अरे सबसे होएगी, आप आलस करते हो ना, आलस सबसे बड़ा आदमी का जो है शत्रु है। आपको किसी शत्रु को बनाने की जरूरत नहीं है, बस शरीर के साथ आलस करना चालू कर दो। आप नहीं कर पाते थे, आप नसें आपकी सब सुखड़ी हुई थी, अब आपकी नसें बढ़िया हो रही हैं, समझ लीजिए आप। अब धीरे धीरे जो है आप करिए, और ये इसमें तो आप लेट जाओ आराम से 2 मिनट, बस। ये नसें सब आपकी मजबूत और बलवान हो जाती हैं। ऐसा करने से तो कितना फायदा है, कभी आप लोगों का बीपी हाई नहीं रहेगा, कभी आपके अंदर जो नसों के अंदर तेजी नहीं आएगी। हाँ, गुरुजी पेट तो जब ही अंदर होगा जब आप पेट का निकाल के किसी दूसरे को दोगे, और जब स्वयं ही खाते रहोगे तो पेट तो भारी जाना है गुरुजी। हम क्यों जबरदस्ती मांगते हैं, इसीलिए कहते हैं मैंने भैया कुछ दे दो ताकि तुम्हारा पेट हल्का बना रहे। अब जब अकेले खाते रहोगे तो पेट तो बढ़ेगा ही भैया, सीधी बात है। अकेले खाया जा रहा है, जिंदगी में कौन किसे दे रहा है, और जिस जो दिया जा रहा है वो ब्याज के साथ वसूल करा जा रहा है, सीधी बात है। गुरुजी हम तो आपसे भी कहते हैं कि खाओ, लेकिन अपने हिसाब से। हाँ, दूसरों को कहने का मौका ना मिले कि साहब ये ज्यादा है ये कम है, उसे इतना कर दो कि वो कहे ही नहीं आपसे। हम तो सभी के लिए एक बात कहते हैं कि ईश्वर ने आपको सब कुछ दिया है, अब आप जो है उस चीज को अपने सही ढंग से लेके चलो, बस। क्योंकि माल पका जाना सब यहीं पड़ा रह जाता है एक दिन। हाँ, और पिया सो तो घर जाना पड़ता है। हाँ, गुरुजी करो आगे पीछे इन्हें। पहली बात तो गुरु मिलता नहीं, और गुरु मिल जाए तो आदमी गुरु के रास्ते चलता नहीं, और इसलिए परेशान रहता है। और जब परेशानी आती है तो गुरु के दौरे दौड़ के आता है। बोले पंडित जी क्या करूं, परेशान है, टेंशन है, नींद नहीं आ रही। मैंने क्यों नहीं आ रही, बोले वो ऐसा हो गया वैसा। अरे भाई तो गुरु का तूने साथ क्यों छोड़ा, और साथ छोड़ा तो अपने करने को अपने आप भर। गुरु जी उंगली चलाओ ये नू करके, ये खून का दौरान कभी भी खराब नहीं होगा बॉडी के अंदर, खून फिल्टर होता है उंगली नू करने से। ये उंगलियों को चलाना चाहिए। ये गठिया पटिया कब होता है, जब खून का दौरान बिगड़ जाता है शरीर के अंदर। सीधा वाला पैर उठा के उल्टे पे रखो और घुमाओ इसे दोनों तरफ। अच्छा, व्यक्ति जब जाता है, जब गाड़ी छूट जाती है जीवन की,
और जब गाड़ी छूट गई तो उसे यात्रा पूर्ण नहीं हो पाती है। इसलिए जीवन की गाड़ी तो स्वस्थ रहते हुए पकड़ लो। अब जैसे किसी का पेट बढ़ गया, किसी का बीपी बढ़ गया, किसी शुगर बढ़ गई, तब वो आ रहा हाथ हिलाता हुआ। उससे पहला का वो हाथ हिला ले तो चीज उसे आ गई नहीं। नहीं डॉक्टर साहब तो कहे हाँ भाई रिपोर्ट करा पहले सारी, अरे गुर्दे सही है नहीं है। हाँ बोले भाई इन्फेक्शन है, बोले भाई अभी टाइम लगेगा, बोले अभी 1 हफ्ते ही दवाई खा बस। अरे बोले अल्ट्रासाउंड करा, नहीं तो MRI करा। अब वो सोच रहा है कि यार मैंने अच्छे यार आलस करा जीवन में, अब तो जो है इनका जो है गुलामी सहन करनी पड़ रही है। हमारा सभी से ये कहना है कि आप अपने को कभी भी आलस में मत रखो, क्योंकि एक दिन का आलस, एक दिन जो 1 महीने आदमी पीछे ले जाता है। अरे शरीर तुम्हारी तो सही होगा, कोई हमारा थोड़ी होगा। आप करोगे तो आपको लाभ मिले, हमें तो इसमें 1 रुपया मिलना नहीं है बस। हमें तो बहुत कुछ, हाँ भाई पंडित क्या खाओगे, मुझे पता पंडित कुछ खाएंगे ही नहीं, इसलिए इनसे पूछ भी लो। और पंडित जी ने खाना चालू कर दिया, दोबारा उनसे नहीं पूछेगा, दोबारा पूछेंगे नहीं। बोले पंडित क्या मंगा है, बोले बाबू जी कुछ नहीं। अरे पंडित ले लो ना, बोले आदमी बढ़िया, वैसे रोज कहेंगे हम। बोले पंडित जी घर जाके नहीं कहेंगे कि जो पंडित जी से पूछा नहीं गया। और देखो जो गुरु होता है वो किसी का लालची नहीं होता, उसे जरूरत ही ना है बस। अगर आप स्वस्थ हो तो गुरु खुश है। ये जितनी व्यायाम हैं और जितने हैं ये सब मनुष्य के लिए बनाए ईश्वर ने। अब आदमी ने नहीं कर पाता है तो जीवन में बीमारियों का शिकार हो जाता है। अब इसे करने से ये समझ लो इतना बढ़िया गौरक्ष, इससे इंद्रियों की भी रक्षा होती है, मन बुद्धि पवित्र रहते हैं, इतना बढ़िया ये क्रिया है। अब गुरु जी पैर सीधा कर लो और वो ही जैसे हमने आपको बताया है पश्चिम तानासन, गुरु गोरखनाथ का आसन। धीरे धीरे जो है कोहनी मिलाते हुए सिर को यहाँ टेक लो, कम से कम 15 से 20 सेकंड। सांसों सांस को सामान्य लेते रहो, नाभि चक्र में ध्यान लगाते रहो और बीज मंत्र रम रम का स्मरण अंदर करते रहो। श्वास भरते हुए वापसी ऊपर आ जाओ। और बहुत सहज और सरल है ये, क्योंकि इससे बढ़िया कोई आसन नहीं लगा मुझे, लेकिन आदमी के लिए बहुत कठिन है ये, जबकि इससे सरल कोई आसन बने नहीं आज तक। क्योंकि कौनी आपकी, दरी आपकी, घुटने आपके, सिरी तो मिलाना है बस, और क्या करना है। पेट तो हम खत्म कर देंगे, पेट हमें दे दो, जो इसमें खा रहे हो हमारे दौरे सप्लाई चालू कर दो, और क्या सीधा हिसाब है। और जो अनुष्ठान हम कर रहे हैं वो तुम करना चालू कर दो, सीधी बात है भाई। जो हम छोड़ा रखा वो आप छोड़ दो, और जो कीमत आप पे लग रही है वो इधर को सप्लाई कर दो, पेट अपने आप खत्म हो जाएगा। क्यों गुरु जी? तो इस प्रॉपर्टी को दुख भी तो दे रही है ये, थोड़ा सेल कर दो ना इसे भाई, थोड़ा जो कमीशन देगा इसे सेल कर दो। चलो गुरुजी कमर पीछे, आला आसन। अच्छा ये बताओ, हमें जब कोई मकान रास नहीं आ रहा तो हम उसे बेचते नहीं बेचते हैं? तो ये पेड़ आप हमें बेच दो, पैसे ले लो हमसे, और क्या है। हम तो इसे सही करने को तैयार है। यार गुरुजी कैसे ना करें, ये तुम्हें दुख दे रहा है। बहुत परेशानी है। अरे परेशानी क्या है, अब थोड़ा इसमें जरा थोड़ा अनुष्ठान करो, व्रत रखो, गुनगुना पानी पिलाओ, रात का भोजन हल्का करो, अपना भी पेट हल्का हो जाएगा। देखिए ये पेट एक बार बढ़ तो जाता है, लेकिन कम होने में बहुत मेहनत लेता है ये। ना ना बढ़ तो जाता है वो, साल 2 साल 10 साल में, लेकिन घटने में फिर आसानी से नहीं घटता ये। ऐसा है ना, थोड़ा और दूसरे बैंक में गिर दो ना,
जो आप पे खजाना है उसमें बैंक चेंज कर दो अपना, बस। अब तुम एक ही बैंक में गिरे जाओगे तो उसमें तो लोड पड़ ही जाएगा। ओवर हो जाएगा वो तो पेमेंट। थोड़ा पंडित जी के बैंक में भेज दो, कुछ समय पंडित जी उसका यूज कर लेंगे, बस। फिर जरूरत हो वापसी ले लो। ये काम ना करेंगे क्यों? ये काम किसी से नहीं होता गुरुजी, क्योंकि आदमी बस जो है इच्छा तो करता है लेकिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं करता। ओ ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बन्धनान्मृत्योर्मोक्षये मामृतात्। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बन्धनान्मृत्योर्मोक्षये मामृतात्। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बन्धनान्मृत्योर्मोक्षये मामृतात्। भगवान शिव का ये मंत्र है। इसका मंत्र जप करने से शरीर निरोग होता है, अकाल मृत्यु का नाश होता है और जीव जो है बार बार जन्म मरण के चक्रों से बच जाता है। तो प्राणायाम की शुरुआत करेंगे। प्राणायाम वो चीज है जिसे करने से व्यक्ति जीवन में पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाता है, क्योंकि शरीर को जो हमारे चला रही है वो प्राण शक्ति चला रही है। इसके 5 भाग हैं, आपान प्राण उदान व्यान समान। इन 5 भागों में अपना कार्य अलग अलग है। कोई पैरों को प्राण शक्ति दे रहा है, कोई घुटनों को दे रहा है, कोई गुर्दे को दे रहा है, कोई आंखों को, मतलब ये 5 प्राण शक्ति अपना अपना कार्य कर रही है। इन प्राण शक्ति को शरीर के अंदर कैसे स्थापित और व्यवस्थित करा जाए उसके लिए हमने बनाया है प्राणायाम का क्रम। तो प्राणायाम के क्रम में सबसे पहले हम करते हैं भस्त्रिका, यानी कि होठ और दांत बिछे हुए रखते हैं, नासिका से लंबा गहरा श्वास से छाती फुलाते हैं और फिर छोड़ देते हैं। ये क्रम 5 मिनट चलता है। लंबी गहरी सांसें चलती हैं, ध्यान जो है नासिका के अग्रभाग पे रखना पड़ता है। लंबा गहरा श्वास, वायु मुद्रा में बैठे हुए। जिन लोगों को सिर की ज्यादा पीड़ा है, ज्यादा चक्कर आते हैं, वो 2 उंगली पहली वाली मिला के प्राण मुद्रा भी कर सकती है। देखिए, भगवान ने आपको सांस देके धरती पे भेजा है और इसलिए सांसें दी हैं ताकि आप अपना जीवन सुखपूर्वक जी सके। लेकिन आप सांसों को नहीं लेते भरपूर ढंग से, जिसके कारण शरीर में रोग पैदा हो जाते हैं। जबकि मनुष्य का प्रथम कर्तव्य है अपनी सांसों का ध्यान करना, और सांसों का ध्यान करते हैं तो अंतःकरण में सोई हुई शक्तियां जागती हैं। जब बालक गर्भ में रहता है तो छोटे शरीर में रहता है, चीजें सभी वही होती हैं, वही आंख, वही कान, वही नाक, वही हड्डी, वही मांसपेशी है, लेकिन क्या है उसका रूप छोटा होता है। लेकिन जब वो धरती पे आता है तो जैसे जैसे उसका आकार बढ़ता है वैसे वैसे उसकी हड्डियां वगैरह बढ़ती हैं। यानी कि 3.5 हाथ का वो जब भी रहता है और जब बड़ा हो जाता है तब भी 3.5 हाथ का रहता है। जिस प्रकार हम गुब्बारे को फुला लेते हैं और वो पिचक जाता है, ऐसे इन फेफड़ों को फुलाओ और पिचकाओ, क्योंकि इन फेफड़ों में आपका जीवन चक्र छुपा पड़ा है। अगर आपको जीवन जीना है तो फेफड़ों में लंबी गहरी सांस लेनी पड़ेगी, जिससे कि आपको टीबी रोग नहीं हो, हृदय रोग नहीं हो, मस्तिष्क के रोग नहीं हो,
आंखों के रोग नहीं हो। मतलब ये भस्त्रिका प्राणायाम जो है आपकी कितनी बीमारियों को कंट्रोल करे हुए है, क्योंकि इसके छिद्र बंद होने से इसे ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में नहीं मिलती, जिससे प्राण शक्ति हमारी कमजोर पड़ जाती है। एक व्यक्ति कैल्शियम की दवाई खाता है और एक व्यक्ति जो प्राणायाम का अभ्यास करता है वो जीवन में कभी कोई दवाई नहीं खाता, क्योंकि उसकी मांसपेशी हड्डी हमेशा स्वस्थ बनी रहती हैं। एक व्यक्ति रात को नींद की गोली खाता है और वही व्यक्ति अगर प्राणायाम करता है और सुबह उठ के बासी मुंह 4 गिलास पानी पीता है तो उसे नींद भी अच्छी आती है, क्योंकि नींद ना आने का कारण शरीर के अंदर जो रक्त है उसका ठीक से अंदर कार्य ना करना, बीपी बढ़ना, बीपी घटना, ये नींद ना आने के कारण है। सांसें हमारी, शरीर हमारा, हमें स्वयं लेना है, किसी का इंतजार नहीं करना है। गर्मी लगती है तो हमें लगती है, हवा लगती है तो हमें लगती है, क्योंकि हम स्वयं एकाकार हैं, एक ओमकार है। कहते हैं कि तू सांसों को देखेगा, मैं तुझे देखूंगा, और मैं तुझे देखूंगा तो तू जीवन में हमेशा स्वस्थ रहेगा। जैसे जो है चेला गुरु को देखता है, गुरु चेले को देखता है, तो गुरु की जब उस पर किरणें पड़ती हैं तो चेला अपने आप धन्य हो जाता है। लंबा खींच लो 2-4 और गहरे, क्योंकि ये पूरी हो गई तो वापसी नहीं मिलेंगी, इसलिए लंबी खींचो, ताकि नासिका के रोग ना हो, मस्तिष्क के रोग ना हो। कम से कम 5 मिनट तो लंबी गहरी सांसें खींचने का अभ्यास कर ही लो जीवन में अपने। रुक जाओ, जो जितनी लंबी गहरी सांसें लेगा वो उसका उतना ही लाभ पाएगा। सांसों को बाहर छोड़ दो, पेट को अंदर खींच लो। 1 मिनट में कम से कम 60 सांसें बाहर छोड़ दो, क्योंकि सांसें बाहर छोड़ने से आपका हार्ट मजबूत हो जाएगा, गुर्दों में पथरी नहीं बनेगी और पोस्टेट जैसी बीमारी नहीं होगी, अंदर गदूद बड़े नहीं होंगे, जिसके कारण पेशाब की नली आपकी बंद नहीं होगी। इसलिए 1 मिनट में सांस बाहर छोड़ दो। समय क्यों बना है? समय इसलिए बना है कि आपका कार्यकाल पूर्ण हो जाए और आप चल बसो, इसलिए ईश्वर ने समय बनाया है। समय किसी का इंतजार नहीं करता, जब आता है तो अपने साथ ले जाता है। जो व्यक्ति टाइम से नहीं उठेगा, टाइम से अपना कार्य नहीं करेगा, वो जीवन में कभी तरक्की नहीं पाएगा। वो पराधीन होकर जिएगा, हमेशा स्वाधीन नहीं हो पाएगा वो, क्योंकि वो अपने समय की इज्जत नहीं कर रहा है। जबकि समय गर्मी भी ला देता है, जाड़ा भी ला देता है, बरसात, क्योंकि इसका काम है चलते रहना। लेकिन मनुष्य रुक जाता है जीवन में, थोड़ा सुख मिला, थोड़ी सत्ता मिली, वो उसमें चूर हो जाता है और बाद में सत्ता छिन जाती है तो गरीब हो जाता है। पेट खींचने से पेट के अंदर जितनी गैसें बनती हैं वो अपने आप समाप्त हो जाती हैं। आप किस चीज को कितना भर लोगे, जब भारी हो जाएगी तो आपको खाली करना पड़ेगा, हल्का करना पड़ेगा। ऐसे हमारे शरीर का हिसाब है, पेट का हिसाब है। कितना ही खा लो, जब आंतें भर जाएंगी तो आपकी आंतें भी खाली करनी पड़ेंगी, और उसके लिए हमें करना है इस कपाल भारती का अभ्यास, ताकि हमारी आंतें दोबारा से स्वस्थ हो जाए, आंतों का इंफेक्शन खत्म हो जाए। नहीं तो बहुत से लोग कवच के मारे पागल हो जाते हैं, गैसों के कारण ही उन्हें नींद नहीं आती।
आपकी नाभि ही आपकी अग्नि है। नाभि में 2 बूंद रात को तेल लगाओगे तो अग्नि शरीर की कभी कमजोर नहीं पड़ेगी। जठराग्नि हमेशा आपका भोजन को पचाने का काम करेगी। आपकी नासिका ही आपके मस्तिष्क के रोग दूर करेंगी। रात को सोते समय 2-2 बूंद बादाम का, सरसों का तेल नासिका में गेल लो। मुंह में गुर्दन रहती है, नींबू, नमक और तेल उंगलियों पे लगाओ, फिर कुल्ला करो तो मुंह में दुर्गंध नहीं आएगी। आपके दांत नहीं सड़ेंगे, पारिया नहीं होगा। आंखों से पानी निकलता है सुबह को, कुल्ला बासी मुंह आंखों पे छपके मारो, मुंह में भर भर के, आंखों से पानी नहीं निकलेगा, आंखों का तेज बढ़ेगा। कपाल भारती करने से जो आपकी नसें हैं, जो आपकी नाड़ी तंत्र है, वो कभी कमजोर नहीं पड़ेगा। नाड़ी तंत्र आपका हमेशा मजबूत और बलवान बना रहेगा। ये जो श्वासें अंदर से बाहर आ रही हैं, ये अंदर की कार्बन डाइऑक्साइड सब बाहर छोड़ रही हैं। आपके अंदर जो है ऑक्सीजन का निर्माण हो रहा है। नसें चिपक जाती हैं, यहाँ चिपक गई, यहाँ चिपक गई। और जब हमारा वायु का वेग बढ़ता है ना, तो वहां पीड़ा होती है, आदमी तड़पता है। लेकिन अगर आप पेट अंदर खींचोगे, श्वास से बाहर फेंकोगे, तो चिपकी हुई नसें भी खुल जाएंगी आपकी। ये सब दुखने लगता है, रीढ़ की हड्डी दुखने लगती है, क्योंकि ये कमजोर हो जाती है। लेकिन कपाल भारती करोगे तो रीढ़ की हड्डी भी मजबूत होगी, सीधी होगी, और आपके नसों के रोग दूर होंगे। रुक जाओ। हमारे अंदर 3 द्वार हैं। मल द्वार है, पेट का द्वार है और कंठ का द्वार है। और ये द्वार तीनों अगर स्वस्थ नहीं रहते हैं तो जीवन में बड़ी बड़ी बीमारी आ जाती है। तो मल द्वार पे हम करते हैं मूलबंध, यानी गुदा का संकोचन। कैसे करते हैं कि श्वास को पहले भरते हैं गहरा लंबा, और फिर निकाल देते हैं पूरे फोर्स के साथ। गुदा को ऊपर की तरफ खींच के रखो, छोड़ दो, फिर खींचो, छोड़ दो, 10 बार खींचे आप। गुदा खींचने से कभी भी आपको बवासीर के रोग नहीं होंगे, पाइल्सों के रोग नहीं होंगे, गुर्दे में पथरी नहीं बनेगी गुदा खींचने से, क्योंकि प्राणों का वहां दोबारा संचार हो जाएगा, प्राण अपनी जगह पहुंच जाएंगे। खींचो और रोको। मस्तिष्क में जो पीड़ा रहता है, माइग्रेन रहता है, वो गुदा चक्र के कारण ही होता है, क्योंकि गैसें इतनी बनती हैं कि वो ऊपर जाके टकराती है मस्तिष्क के अंदर। इसके बाद फिर श्वास भरो, छोड़ो, पेट को अंदर खींचो, कम से कम 15 सेकंड। नमस्कार। छोड़ दो, पेट अंदर खींचो। पेट अंदर खींचो। कंधे दबाओ। जो दुकान पे बैठेगा तो उसका बढ़ नहीं। कंधे दबाओ। तो दुकान पे तो हम भी बैठते हैं।
तो हमारा क्यों नहीं बढ़ रहा ये? तो हमारा भुगता ही है, अब अच्छा। इन्हें बड़ा हुआ दिख गया तो क्या करेगा। ये मतलब पुराना खजाना है ये आपका, नया कुछ नहीं है अब, जो कुछ है पुराना जुड़ा हुआ है भैया। गुरु जी अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम वो प्राणायाम है जिसे करने से हमारी 72 करोड़ 72 लाख 10,000 210 नाड़ियाँ अपने आप खुल जाती हैं। लंबा गहरा श्वास। लाला एक बात मानोगे हमारी, बुरा तो नहीं मानोगे? आपको आनंद चाहिए जीवन में, नहीं या अभी माया के पीछे भागना, ये बताओ हमें। तो आप जल्दी आओ, 6 बजे आओ हमारे दूर। और सुनो, हम आपको उसकी दक्षिणा देंगे, आप 1 महीने आ जाओ मात्र। आप उस 1 महीने में सुन लो, अपने 70 साल का निचोड़ देख लेना। कपालभाति घर पे करके आना है हम। देखो घर पे ऑक्सीजन नहीं है, जो ऑक्सीजन यहाँ मिल जाएगी आपको, फिर यही कहूंगा, आपको ऑक्सीजन दिलवानी है हमें। और आप आते हो तो 4 लोगों को आपके दर्शन मिलते हैं। आप कपाल भारती यहाँ बैठ के करोगे, हमें नहीं पता, हमें घर पे नहीं करोगे। हाँ, कपाल क्रिया अच्छी घर पे, अच्छी गुरु पे बता। मेरी बात सुनो, पहले पहले मेरी सुनो। कोई व्यक्ति मरता है तो कपाल क्रिया कहाँ होती है? घर से बाहर होती है ना? ना ना ना, नहीं होगी, नहीं होगी। सब लोग इनके घर कल 6 बजे चलो, ठीक है? देखो इन्हें कल से परसों आ जाना। कम से कम लाला को 12-14 कप तो जो है नाश्ता कराना पड़ेगा, सब कुछ लाना पड़ जाएगा। हम वहाँ पर ऐसी बातें करेंगे ना, दूसरे लाला जी आपको यहाँ 6 बजे हाजिर होना है। कपाल भारती देखो शुद्ध स्थान में होनी चाहिए। बातें कोई नहीं करता, देखो हम तो करते नहीं है। या बैठ जी अगर छेड़ते, हम कभी नहीं छेड़ते। बातें नहीं होगा, क्योंकि हमें तो लगातार करनी है योगा की बात। हमें तो लगातार 50 मिनट तो कम से कम करनी है, जिससे हमारी डायबिटीज कंट्रोल। लाला जी 1.25 घंटे कराऊंगा, डायबिटीज तो तुम्हारी, हमें हमें सुनो, जितना आप मीठा खा रहे हो, जब बढ़ती है तो पैरों में दर्द होता है। मशीन चलो ले आएंगे। वो उस मशीन से ना पानी, वो तो बेकार है। बहम डालेगी, बेकार है। तुम कहाँ उसे कह रहे हो? अच्छा लाला जी सुनो, हमारी मशीन चेक कराना, फिर बाजार में कराना, फिर मुझे बताना कितना फर्क है। कोई 100-200 का फर्क नहीं आता है, 10-5 के फर्क आता है बस। बस वो मशीन एक्यूरेट है, दुनिया अपने घरों में चेक करती है। आजकल डॉक्टर भी वही रख रहे हैं अपने मेडिकलों पे। और शुगर को बुराई कर रहे हो आप? यहाँ आके बैठो, शुगर को नाम ही मत लो। नाम लेना है तो ओम नमः शिवाय का नाम लो, क्यों शुगर को याद कर रहे हो? अनुलोम विलोम करो, तुमने आगे पीछे सब बराबर कर दिया, टाइम लगा के बीच में। और कल कुछ ना होता है, जो सांस आज गई वो गई, कल को तो और नई सांसें मिलेंगी। चलो जय करो।
शांति पाठ। ओम दियो शांति अंतरिक्षम शांति शांति रापा शांति रोदे शांति वनस्पति शांति विश्वदेवा शांति ब्रह्मा शांति सर्वम शांति शांति श्यामा शांति। ओम शांति शांति।